डच नेटफ्लिक्स फिल्म फेथफुल योज दो सबसे अच्छे दोस्त बॉर्डेल और इसाबेल की कहानी बताती है जो एक साथ छुट्टियों पर जाते हैं। जैसे ही यात्रा शुरू होती है, इसाबेल अपने रहस्यों का पता लगाने के लिए बॉर्डेल को छोड़ देती है और उससे अपने पति ल्यूक लीटेन की झूठी बीवी की जांच करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने के लिए कहती है। बॉर्डेल का जीवन तब बदल जाता है जब इसाबेल को एक अज्ञात हत्यारे ने मार डाला जो उसका असली निशाना हो सकता था। आश्चर्यजनक खुलासों की एक श्रृंखला के साथ उनकी मनोरंजक थ्रिलर फिल्म मेंस। यदि आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं तो फिल्म के अंत पर हमारी राय साझा करें। बिगाड़ने वाले फेथफुली योज की शुरुआत बॉर्डेल और इसाबेल के अपनी छुट्टियों के लिए बेल्जियम रवाना होने से होती है। अपने अपने पतियों को छोड़ने के बाद इसाबेल ने बॉर्डेल से अपने पति ल्यूक को संदेश भेजने और तस्वीरें भेजने के लिए अपने फ़ोन का उपयोग करने के लिए कहा, जबकि वह कहीं और अपने गुप्त मामलों की देखभाल करती है, जबकि वह उसका होने का नाटक करती है। चूंकि ल्यूक ने इसाबेल के फ़ोन में एक जीपीएस ट्रैकर स्थापित किया है, बॉर्डेल जहां भी जाती है फ़ोन अपने साथ ले जाती है। जबकि उसकी सहेली पुरानी बातों से दूर एक साहसिक और मुक्तिदायक समय बिताना पसंद करती है। इस बीच बॉर्डेल की मुलाकात माइकल सैमुअल्स नामक प्रोफेसर से होती है और वह उसके साथ यौन संबंध बनाता है। जैसे ही वह अपना समय उसके साथ बिताती है, ल्यूक इसाबेल के फ़ोन पर कॉल करता है ताकि बॉर्डेल उसे उठा सके। ल्यूक ने बॉर्डेल से इसाबेल को यह बताने के लिए कहा कि उसके टखने में चोट लगी है और उसे यथाशीघ्र उससे संपर्क करने की जरूरत है। इसाबेल को बॉर्डेल से अपने पति की स्थिति के बारे में पता चलता है और वह फ़ोन लेने के लिए अपने दोस्त से मिलने की योजना बनाती है। जिस दिन इसाबेल अपनी चाची की हवेली में आने वाली होती है, बॉर्डेल को उसकी सुविधा में इसाबेल के रक्त प्रकार के लिए बड़ी मात्रा में रक्त सौंपा जाता है। अगले दिन पुलिस को इसाबेल की लाश की तस्वीरें मिलीं। पुलिस अधिकारी एनी वान पासेल ने बॉर्डेल, उनके पति मिलन सेबर और ल्यूक को बताया कि ज़ेडकिन नाम के एक डार्क वेब उपयोगकर्ता ने इसाबेल की हत्या के लिए एक हत्यारे को काम पर रखा है। बॉर्डेल की बहन यारा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उसे आखिरी बार इसाबेल के साथ अंतरंग संबंध बनाते हुए देखा गया था। जब यारा को उसकी हिरासत से रिहा किया जाता है तो वह अपनी बहन से मिलती है और सावधानी बरतती है, क्योंकि उसका मानना है कि हत्यारे का इरादा इसाबेल को नहीं बल्कि बॉर्डेल को मारने का था, क्योंकि यह घटना जज की हवेली में हुई थी। बॉर्डेल से पूछें तो उसे अपने पति मिलन के लैपटॉप पर कई पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने के छिपे हुए कैमरे के फुटेज मिले। हालांकि उसके पति ने उसकी हत्या करने के लिए अपने हिटमैन को काम पर रखा था। उसे यह विश्वास दिलाया गया कि इस प्रक्रिया में उसने गलती से अपने सबसे अच्छे दोस्त की हत्या कर दी। मिलन ने उसे यह बताकर उसका भ्रम दूर कर दिया कि उसने उसका वीडियो इसलिए सहेजा क्योंकि यह उसे उत्तेजित करता है, न कि इसलिए कि वह उसके विवाहेतर संबंध से बॉर्डेल को चोट पहुंचाना चाहता था। उसी दौरान बॉर्डेल ने देखा कि ल्यूक के उपन्यास नाइट वॉचमैन के नायक का नाम ज़ेडकिन है, जिससे ये साफ हो गया है कि हत्यारे को सुपारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि इसाबेल का पति है। इसके बाद ल्यूक बॉर्डेल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाद वाला आत्मरक्षा में बॉर्डेल को मार देता है। वह अपनी मृत्यु का नाटक क्यों करती है? जब बॉर्डेल को पता चला कि ल्यूक ने एक हत्यारे को काम पर रखा है तो पुलिस ने जांच बंद कर दी और यारा का पासपोर्ट ल्यूक को वापस कर दिया। वह अपनी बहन को पासपोर्ट देती है जहां उसकी मुलाकात इसाबेल से होती है। इसाबेल फिर अपने सबसे अच्छे दोस्त को समझाती है कि उसे नहीं मारा गया था। इसाबेल को तब पता चला जब ल्यूक ने बॉर्डेल की हत्या के लिए एक हत्यारे को काम पर रखा। वह इस मिशन का उपयोग अपने पति से बचने और अपने गुप्त प्रेमी यारा के साथ भागने के अवसर के रूप में करती है। इसाबेल अपने पति के डार्क वेब संचार को गहराई से खोजती है और उसी हत्यारे से संपर्क करती है जिसे उसने बॉर्डेल को मारने के लिए काम पर रखा था। इसके बाद इसाबेल अपने हत्यारे को बॉर्डेल को मारने से रोकने के लिए 2 गुना इनाम देती है। वह उससे ल्यूक को ये बताने के लिए भी कहती है कि तलाश पूरी हो गई है। इसके बाद इसाबेल ने बड़ी मात्रा में खून निकाला और इसे बॉर्डेल की हवेली के चारों ओर बिखेर दिया ताकि यह एक अपराध स्थल जैसा दिखे। यारा की मदद से उसने एक स्पष्ट रूप से मृत लाश की एक नकली तस्वीर ली और उसे हत्यारे के साथ ल्यूक की बातचीत का खुलासा करने वाली फाइलों के साथ पुलिस को भेज दिया। इसाबेल ने उपन्यास के नायक के नाम के साथ नाम के एडकिन को जोड़ने के लिए बॉर्डेल के लिए नाइट वॉच की एक प्रति का भी ऑर्डर दिया। उनकी योजना तब सच हो गई जब बॉर्डेल ने संबंध बनाए और पुलिस को मृतक ल्यूक को हत्या के अपराधी के रूप में पेश किया, लेकिन हत्या कभी नहीं की गई। इसाबेल ने शुरू में ल्यूक को उसके जीवन से भागने के लिए सलाखों के पीछे डालने की योजना बनाई। उसकी मृत्यु एक अप्रत्याशित बोनस है जो उसे तब मिलता है जब वह यारा के साथ बेल्जियम से भागने के लिए निकलती है। इसाबेल ल्यूक को इतना जानती है कि अगर वह बिना बताए गायब हो जाती है तो ल्यूक उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। इसलिए वह उसे अपने जीवन से हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपनी मृत्यु का नाटक करती है ताकि वह यारा के साथ अपनी एकजुटता को संजो सके। बॉर्डेल के साथ उनकी बातचीत से यह स्पष्ट है कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यारा ने अपनी बहन से उसके सबसे अच्छे दोस्त की देखभाल करने का भी वादा किया। इसलिए इसाबेल ने प्यार की खातिर अपनी मौत का नाटक रचा। ल्यूक बॉर्डेल को मारने की कोशिश क्यों करता है?
बॉडल को ये पता चलने के बाद कि हत्यारे को भाड़े पर लेने वाला व्यक्ति ल्यूक है। पुलिस हत्यारे के साथ उसकी बातचीत पर करीब से नज़र डालती है और पता चलता है कि लेखकों का इरादा इसाबेल को नहीं बल्कि बॉडल को मारने का था। ल्यूक बॉडल को मारने की कोशिश करता है, यह विश्वास करते हुए कि वह अपनी पत्नी को उससे दूर रखने की कोशिश कर रहा है। जब इसाबेल पहली बार ल्यूक से मिली और उसके साथ डेटिंग शुरू की, उसकी दुनिया उसके लेखक की उपस्थिति से अभिभूत है और उसकी उपस्थिति में उसका लगभग दम घुट जाता है। लेकिन ल्यूक बदलने को तैयार नहीं था। वह हमेशा चाहता था कि वह उसके करीब रहे, चाहे इससे उस पर कितना भी असर पड़े। इसके बाद बॉडल ने इसाबेल को ल्यूक की अधिकारिता और उस भावनात्मक दमन से मुक्त करना शुरू कर दिया जिससे वह पीड़ित थी। बॉडल ने इसाबेल को उस उदासी भरे स्थान से परे एक दुनिया दिखाना शुरू कर दिया जो ल्यूक ने उसकी पत्नी को प्रदान की थी। दो सबसे अच्छे दोस्तों की छुट्टियां अधिक होनी चाहिए थीं, जिससे इसाबेल को मुक्ति का जीवन जीने का मौका मिल सके। इस बीच ल्यूक बॉडल को उसकी पत्नी को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हुए देखता है। उसे विश्वास होने लगता है कि वह इसाबेल को अपने उदास लेखक से दूर रहने के लिए कह रही है, जो उसके पेशेवर जीवन को प्राथमिकता देने के लिए उसके करियर में बाधा डाल रहा है। इन मान्यताओं और इस विश्वास के कारण कि बॉडल ने अपनी पत्नी का ब्रेन वॉश किया था, ल्यूक को न्यायाधीश को मारने के लिए एक हत्यारे को नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया।